सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावजात पर छोटे लोगों के तो घर तोड़ दिए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावजात भी हटा दें, उन्हें भी बाद में पैसे दे देना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिक्योरिटी वजूहात बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें, आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें ज़्यादा खतरा है, आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम सजाए मौत देते हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आप देखते नहीं, नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वजीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है। कंटेनर्स गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, बाहर क्यों रखते हैं। अदालत ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। मगरबी हवाओं के जेर असर बलोचिस्तान के इलाके चागी में बारिश, कई कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू और खारान शहर और गिद्दोनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की कल से 29 अप्रैल के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। हुकूमती महकमों में मौसर सज़ा और जज़ा के निज़ाम के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म की बिजली शोबे के इस्लाहात के जायज़े के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। बिजली के तरसीली निज़ाम, नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी की इस्लाहात और तंजीम नौ की मंजूरी। इस्लाहात का नफाज यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस में सेल कायम कर दिया गया। सनती शोबे को कम नरखों पर बिजली देने का लाएअमल पेश करेगा हुक्म। हक न मिला तो हम इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहा कि सब सुन लो, माइनस बानी पीटीआई कोई नहीं कर सकता, कोई ताकत हमें बानी पीटीआई से दूर नहीं कर सकती। आने वाले दिनों में अगर हक ना मिला तो फिर खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा, अगर खैबर पख्तूनख्वा निकला तो वो बानी पीटीआई को रिहा करवा कर ही जाएगा। कौम ने जवाब दिया तो दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चोंग में पासिंग आउट परेड। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएशन में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि खुशी है कि आज 530 ख़वातीन अहलकार भी पास आउट हो रही हैं। मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईजी पंजाब से कहा कि 7000 ख़वातीन पुलिस एहलकार कम है, इजाफा होना चाहिए। मरीम नवाज का कहना था कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर उन्हें भी खुद को साबित करना पड़ा, उन्हें आके दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ कि उनकी ट्रेनिंग हुई। कोई अब ये नहीं कह सकता कि वो यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनका बाप वज़ीर आज़म था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई, ये गैर संजीदा हुकूमत है, ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर कोई बात, ये मुल्क में क्या हो रहा है। MKM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार का उमर अयूब के बयान पर स्पीकर से एहतजाज। बोले कि अपोजिशन लीडर मुसलसल रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनका ये इस्तेहकाक नहीं कि जब चाहे खड़े होकर तकरीर कर लें, किसी पर भी तनकीद कर लें। अपोजिशन लीडर खड़े हुए, आपने माइक खोला, वो शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज़मा बुखारी का मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को जवाब। कहा कि वो टोला तनकीद कर रहा है जिनका लीडर अपनी बेटी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीब में इजाफा करते हैं। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था। मरीम नवाज ने इस रिवायत को बरकरार रखा। मरीम नवाज के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की जानिब से मदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मदाखलत हुई भी है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। मदाखलत की जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया में किसी किस्म की मदाखलत कबूल नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 8 कस्टम एहलकारों के अहल खाना से मुलाकात। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जंग में शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़ और पाक फौज की जानिब से भरपूर खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है कि हमारी आज़ादी बहादुर जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। बहैसियत कौम शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान खित्ते में हमारे अहम तरीन शराकतदारों में से एक है। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हमारा पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तिजारत के शोबों में ताउन जारी है। पाकिस्तान और अमरीका का मजबूत रिश्ता है, हम इसे मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। में मुबैना मुकाबला डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। कराची में कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। FB इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस से मुकाबले में जख्मी हालत में गिरफ्तार मुलजिम और उसके साथी के इंकशाफात। बताया कि 3 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाकर वारदातें करता था। बच्चा साथ होने की वजह से स्नैप चेकिंग के दौरान पुलिस नहीं रोकती थी। मुलजिम की शनाख्त वायरल CCTV फुटेज की मदद से की गई। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतल्लिक सारा दिन खुसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। गजा में 20 फ़लस्तीनियों को इसराइली फ़ौज के हाथों जिंदा दफन करने का इंकशाफ। खान यूनिस में नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अहाते में एक और इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। मरीजों और बच्चों की तहलीलशुदा लाशें मिली हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात का मुतालबा। इसराइली बमबारी जारी। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे यूरोप तक फैल गए। पेरिस में दर्जनों तलबा का सोरबोन यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तकरीर के लिए आए फ्रांसीसी सदर से फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा। न्यूयॉर्क में तलबा ने अमरीकी परचम के साथ फ़लस्तीनी परचम भी लहरा दिया। न्यूयॉर्क के सिटी यूनिवर्सिटी UT ऑस्टिन कैंपस में भी एहतजाज। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और इलिनॉय के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में भी मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाजी कैंप। बॉस्टन के एमर्सन कॉलेज में एहतजाजी कैंप हटाने पर पुलिस और तलबा में झड़पें, 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। प्रिस्टन यूनिवर्सिटी में PhD फाइनल ईयर के तालिब इल्म हसन सैयद गिरफ्तार। एटलांटा के एमोरी यूनिवर्सिटी के शोबा फ़लसफ़ा की चेयरपर्सन नोएल मैकाफ़ी भी गिरफ्तार। टेक्सास के रुकन रियासती असम्बली सलमान लालानी ने कहा है कि तलबा का एहतजाज इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सलमान लालानी बोले कि तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन मुदाखलत केस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई। नवंबर के सदारती इलेक्शन के बाद होने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मामला निचली अदालत में भेजा गया तो ट्रंप को सियासी फ़ायदा मिलेगा। इलेक्शन मुदाखलत केस में अमरीका की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल वसी तर इस्तिस्ना का दावा मुस्तरद किए जाने, ताहम स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ को भी मुकम्मल इख्तियार देने से गुरेज का इम्कान। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये वाज़ेह कर दिया गया है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। उन्होंने कारोबारी अमूर में जालसाजी से मुतल्लिक तमाम 34 इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। रवांडा और कॉन्गो अलग अलग मुल्क हैं कि नहीं? बरतानवी वज़ीर के सवाल ने क्वेश्चन टाइम के शुरा को हक्का बक्का कर दिया। मेहमानों के पैनल में पुलिसिंग मिनिस्टर के साथ बैठे शैडो वज़ीर सोशल केयर की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। शो के शुरा ने टोरी हुकूमत की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठा था।
एक शख्स ने कहा था कि उसका ताल्लुक कॉन्गो से है। वजीर साहब को जोग्राफिया पता हुआ तो कॉन्गो पड़ोसी मुल्क रवांडा से जुड़ा हुआ है। कॉन्गो के शहर गुमा में नस्लकुशी जारी है और रवांडा के लोगों से झगड़ा चल रहा है। तो क्या बरतानवी हुकूमत कॉन्गो के शहरियों को भी रवांडा भी भेजेगी जिनसे वो लड़ रहे हैं? क्या इसकी कोई तुक बनती है? वजीर ने पहले कहा कि रवांडा के लोगों को रवांडा नहीं भेजा जाएगा। वजीर को याद दिलाया गया कि बात कॉन्गो के लोगों की हो रही है, तो बोले कि क्या रवांडा और कॉन्गो अलग अलग मुल्क हैं? इंग्लैंड और वेल्स में दुकानों में चोरी के वाकयात 20 बरस के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता बरस चोरी के 4,30,000 जराइम रिपोर्ट हुए। ये शरह 2022 की निस्बत 1/3 ज़ायद थी। बेशतर दुकानदार पुलिस की मुबैना अदम दिलचस्पी के सबब मामूली चोरी के वाकयात की रिपोर्ट ही नहीं करते। जिनसी ज्यादती के जुर्म में कैद हॉलीवुड के फिल्म प्रोड्यूसर हार्वी वाइनस्टीन को सुनाई गई सजा न्यूयॉर्क की अदालत ने मुअत्तल कर दी। अदालत ने करार दिया कि हार्वी को शफाफ ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। चीन ने 3 नए खलाबाज शिंजो 18 खलाई जहाज के जरिए तियांगोंग खलाई स्टेशन पहुंच गए। पहले से मौजूद शिंजो 17 के अमले से मुलाकात। शिंजो 17 मिशन का अमला 30 अप्रैल को वापस जमीन पर पहुंचेगा। चम्मच कांटे अब उगाए भी जा सकते हैं। दुबई में गंदम के भूसे से बनी रिसाइकलेबल कटलरीज मुतारिफ करवा दी गई। स्टार्टअप के बानी कहते हैं कि भूसे से बनी कटलरीज न सिर्फ माहौल दोस्त हैं बल्कि 5 साल तक काबिल इस्तेमाल भी हैं। भारत की मोदी सरकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी गलबा पा लिया। फिल्म साज धड़ाधड़ पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने लगे। बीजेपी से इख्तलाफ पर तरबियत याफ्ता ट्रोल बॉलीवुड फनकारों पर चीनों की तरह पिल पड़े। दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और करण जौहर के खिलाफ बदतरीन सोशल मीडिया मुहिम चलाई। बॉलीवुड में इख्तलाफ की आवाज़ें खामोश होकर रह गईं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शासिब खानज़दा के साथ में सारे हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ गए। बैठकर चुबारे पर वाह ठंडी आहें भरता है, वाह तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। और मारूफ मज़ाक़िया शायर खालिद मसूद बने हंसा मनाहे के मेहमान। प्रोग्राम में ले आए कहकों का तूफान। कभी सियासत के किस्से, कभी गिरफ्तारी की बातें। सियासत से तौबा का किस्सा भी बताया, मोहब्बत और इश्क का फ़र्क भी समझाया। देखिए मुस्कुराहटों से भरपूर प्रोग्राम आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।